मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर वोटर्स को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी बीच रामवीर सिंह ठाकुर का चुनावी कार्यक्रम में दिया गया एक बयान चर्चा में आ गया है। दरअसल रामवीर सिंह ठाकुर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की मौजूदगी में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच से बोलते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद पन्ना प्रमुख को किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस को रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पन्ना प्रमुख की डायरी ही उनका लाइसेंस होगा और किसी भी सिपाही में उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं है। आपको एहसास कराना है, इसका नाम ये भी बताना है पन्ना प्रमुख को कि भाई जब ये डायरी तेरी जेब में होगी ना, और ये जब विधानसभा जीतेगी और तू मोटरसाइकिल जब जा रहा होगा ना, और तेरी इसमें पूरी डिटेल होगी, इसमें भी सब डिटेल होगी पन्ना प्रमुख की, और जब ये डायरी भरी होगी और कोई सिपाही चौराहे पे पकड़ लेगा और ये लाइसेंस दिखा देगा ना अपना, केवल यही लाइसेंस, ना आरसी और ना ड्राइविंग लाइसेंस और ना बीमे के कागज, अगर ये नहीं दिखाएगा और ये लाइसेंस दिखा देगा तो मुरादाबाद के किसी भी नौजवान में पुलिस के इतना साहस नहीं होगा कि उसकी मोटरसाइकिल को रोक ले। और इसी पर सपा के प्रवक्ता भुवन भास्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। और जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर का जो बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है अगर पन्ना प्रमुख की डायरी हाथ में है, किस तरीके से आपकी पार्टी देखती है उनके इस बयान को? जिस बात का मुख्यमंत्री दम भरते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत मजबूत है, उनके ही विधायक के कैंडिडेट उनकी बात की हवा निकाल रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है? कस्टोडियल डेथ में आज उत्तर प्रदेश सबसे आगे हो रहा है। और मैं निश्चित तौर पर, चाहे वो बेटियों के मामले में हो, स्थिति कैसी है वो आप देख ही पा रहे हैं। बनारस की घटना हमारे पास है, पहलवान बेटियों की घटना है। तो निश्चित तौर पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, वो केवल वही कह रहे हैं जो इनकी पार्टी की रीति और नीति है। निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को एक चुनौती है, क्योंकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना समाज में और प्रदेश में और देश में घट जाती है अगर इस तरह की बातों से उत्साहित किया जाता है किसी भी कार्यकर्ता को, जनता को। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, इनके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए और इनको माननीय मुख्यमंत्री जी को, इनके प्रदेश अध्यक्ष को सफाई देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को किस दिशा और दशा में ले जाना चाहते हैं। ठीक है भुवन जी, आप बने रहेगा। मैं रामनिवास यादव जो कि भाजपा के प्रवक्ता है, उनसे भी इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन ले लेता हूं। जिस तरीके से रामनिवास यादव जी आपके एक प्रत्याशी इस तरीके का बयान देते हैं, इस बयान को पार्टी किस तरीके से देख रही है? क्योंकि बयान देने के बाद मंच से बयान दिया गया तो चारों तरफ इस वीडियो की चर्चाएं हैं। नहीं रवि जी, ऐसा उन्होंने इस उद्देश्य से नहीं दिया है बयान। और जैसे भी समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे, तो इनको पहले देखना चाहिए 17 के पहले क्या पोजीशन उत्तर प्रदेश की। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी या उनके सहयोगी कांग्रेस लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा लगातार जो भी 6-7-8 घटनाएं भी महीने भर के अंदर हुई हैं, और उन हर अपराधी के पीछे समाजवादी पार्टी लोग खड़े हैं उसको बचाने के लिए। और उनको सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनके रहते कोई भी व्यक्ति कानून से खेले ये संभव नहीं है। नहीं, वो ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपने पार्टी उनके सहयोगी लोग जो है परेशान होते हैं। हाँ, जिस तरीके से रामनिवास जी आपने कहा कि वो ये उद्देश्य उनका नहीं था जो उद्देश्य सपा समझ रही है, तो उनका क्या उद्देश्य हो सकता है इसके पीछे? आप लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे इस बात को? हमारा मानना है कि प्रचार आदमी अपना वोट मांगता है, अपनी सरकार की, अपनी पार्टी की नीति रखता है, लेकिन समाजवादी पार्टी हर काम को योगी जी के सरकार की, मोदी के सरकार के हर काम की उल्टा अर्थ निकालती। अभी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाया हुआ, आप देखिए हर माफिया के पीछे समाजवादी पार्टी खड़ी थी, और ये खड़े नहीं थे, जाके उनकी पैरोकारी करते थे और उनके घर में जाके उनके परिजनों के पास बैठ के बिरयानी खाते थे। ये आपने देखा होगा जिस प्रकार से अफजाल अंसारी, अतीक अहमद, सबके पैरोकारी में लोग खड़े थे। तो लेकिन जो लोग लंबे समय तक अपराध किए हैं, तो उनको बचाने का काम हमारे हिसाब से नहीं करना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी, उनके नेता अपने आचरण के अनुसार काम करते हैं। लेकिन ये योगी जी की सरकार है, कानून का राज है, किसी को भी कानून से खेलने की अनुमति हमारी सरकार नहीं देगी, और जो भी कानून से खेलेगा
उसको उसके अंजाम तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, रामनिवास यादव जी और भुवन भास्कर जोशी जी, आपका शुक्रिया।